हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुझे कमेंट ज़्यादा आता है, उस कमेंट का रिप्लाई देना मेरा फर्ज है क्योंकि मेरे वो सब्सक्राइबर हैं। अगर मैं सिर्फ रिप्लाई देता है ना, वीडियो के बाद रिप्लाई देता तो सब लोगों तक इसकी जानकारी नहीं पहुंचेगी क्योंकि सवाल छोटा लगता है लेकिन बड़े काम की बात होती है। इसके लिए मैं हमेशा वीडियो बना के मैं उसको अपलोड करते रहता क्योंकि वीडियो बना के अपलोड करने के बाद वो दुनिया देखेगी, बहुत से लोग देखेंगे। जिन्होंने रिप्लाई किया वो भी कमेंट किया वो लोग भी देखेंगे और जो दूसरे लोग हैं जिनको इन्होंने कमेंट नहीं किया वो भी देखिए। कभी कभी किसके मन में जानकारी प्राप्त होने की जरूरत होती है, वो भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मन में डाउट होता है ना, तो उस हिसाब से वो भी बात को जान सकते हैं। तो एक कमेंट किया है मुझे सब्सक्राइबर ने, उसने मुझे पूछा है ना। तो कमेंट में उसने मुझे पूछा है, सर जी अगर कॉर्नरिंग करते समय यानी टर्न दोनों तरफ हो सकता है, लेफ्ट में हो सकता है या राइट में हो सकता है, उससे कुछ इश्यू नहीं है, वो कुछ बात नहीं है। टर्न करते समय यानी कॉर्नरिंग करते समय हमें क्लच और जो रेस होता है यानी थ्रोटल, इसको कैसे एडजस्ट करना है इसके बारे में जानकारी देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो टर्न करते हैं टर्न के टाइप्स अलग अलग होते हैं। कभी कभी यू टर्न भी होता है, कभी कभी धीरे टर्न होता है, कभी कभी लंबा टर्न होता है, कभी कभी सर्कल वाला भी टर्न होता है। एंड टर्न करना यानी कम ज्यादा टर्न होता है। उसके अनुसार आपके बाइक का स्पीड कैसे, स्लो है या ज्यादा स्पीड है, इसके ऊपर भी डिपेंड है। अगर आप यू टर्न करते हो या छोटा टर्न हो गए यानी तुरंत घूमने वाला टर्न हो गया तो आपको बाइक को तो स्लो ही करना पड़ेगा, वो स्पीड में तो आप टर्न नहीं कर सकते। अगर बड़ा है, लॉन्ग टूर में जा रहे आप, अगर दूर का रास्ता है और टर्न कर रहे तो उस समय आप लोग को ज्यादा टर्न नहीं करना पड़ता, थोड़ा मामूली टर्न करना पड़ता है। यानी टर्न का मतलब अलग अलग है। यानी जो टर्निंग करते कॉर्नरिंग करते वो अलग अलग सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है। तो उसके अनुसार बाइक का स्पीड और बाइक के हिसाब से हमें क्लच और थ्रोटल यानी रेस कैसे एडजस्ट करना वो भी डिफरेंट है। तो हम लोग छोटी छोटी बात को हिसाब से देखते हैं। मानो हम लोगों को यू टर्न करना है। यू टर्न का मतलब होता है जैसे हम लोग यहाँ पे जा रहे सीधा तो ऊपर टर्न करके पीछे जाओगे तो उसको हम लोग यू टर्न बोलते हैं, है ना। यू टर्न कर रहे, यू टर्न भले से लेफ्ट से हो चाहे राइट से हो, तो ये हिसाब से हमें बात करना चाहता हूँ। तो यू टर्न करते समय हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, आपका जो क्लच है वो अपनी ओर ओढ़ना चाहिए, यानी क्लच का काम बंद कर दे रहा है यू टर्न। क्योंकि यू टर्न करते समय आपका बाइक का स्पीड स्लो होगा, स्पीड में नहीं यू टर्न कर सकते तो स्लो होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो क्लच है वो अपनी ओर ओढ़ना पड़ेगा, यानी पूरी तरीके से बंद करना पड़ेगा, है ना, हिसाब से। और आपका जो स्पीड होता है थोड़ा जो आपको ब्रेकिंग पहले से किया थोड़ा स्पीड है उसके हिसाब से आपको जाना है। लेकिन कभी अगर सामने कोई व्हीकल नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं तो उस समय, लेकिन बाई चांस आपको यू टर्न करना है, यू टर्न करते समय आपको अगर कोई डिस्टर्बेंस सामने आ रहा है, सामने कोई गाड़ियां है या कोई आ गया तो इसके लिए आपको थोड़ा स्पीड या थोड़ा कम ज्यादा करना पड़ेगा। इस समय आपका जो क्लच है वो ज्यादा करके खुला रखना है, खुला रखे या हाफ रखे, हाफ क्लच रखे या खुला रखे, यानी बाइक गियर में रखे। क्यों गियर में रखना है, क्योंकि आपने अगर ब्रेक मार के स्लो किया या बंद किए बाइक को बंद बोले तो रुका दिए तो फिर से चालू करने के लिए आपको क्लच का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ये हिसाब से आप अगर पूरी ओर अगर आपके पास ओढ़ते हैं क्लच, है ना, और अगर बाइक रुक जाती है तो जब तक आप पहले घेर में नहीं डालते और आप रिलीज नहीं करते आहिस्ता आहिस्ता क्लच, तब तक आप यू टर्न नहीं ले सकते। तो दोस्तों, आप लोगों को बताने के लिए खुशी हो रही क्योंकि यू टर्न होता है अलग अलग प्रकार का बोले तो कभी आपको स्लो में जाना पड़ेगा या कभी स्पीड में जाना पड़ेगा, ये मतलब होता है ना। अगर तुरंत यू टर्न, ज्यादा यू टर्न है तो आपको स्लो ही जाना पड़ेगा, अगर दूर का यू टर्न है तो आपको थोड़ा स्पीड में जाना पड़ेगा। ये हिसाब से आपके ऊपर है कैसे जाना है। लेकिन स्लो अगर रहेगा, यू टर्न नजदीक का रहेगा तो आप स्पीड में नहीं जा सकते, स्किड हो सकते हैं बाइक, ये तो आपको काउंटर स्टीयरिंग करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। तो आपको उसके प्रैक्टिस नहीं है तो सिचुएशन में नहीं जाने का। तो यू टर्न करते समय हमें क्या करना पड़ेगा, अगर बाई चांस हमारे सामने कुछ व्हीकल है, कुछ
है नहीं है, डिफिकल्टी कुछ है नहीं, हमें यू टर्न लेना है आराम से। तो उस समय हमें क्या करना है, हमारा जो क्लच है वो पूरी तरीके से बंद करना है, बंद बोले तो अपने ओर खींचना है और आराम से जाना है, थ्रोटल को भी जाना है, क्योंकि आप स्पीड में कुछ आगे कुछ है ही नहीं, तो आप आराम से यू टर्न ले सकते हैं। लेकिन यू टर्न लेते समय इंडिकेटर देना पड़ेगा, लेफ्ट या राइट कौन से तरफ आपको यू टर्न लेना है उस तरफ से आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिकेटर देना पड़ेगा। लेकिन बाई चांस यू टर्न लेते समय अगर आपके सामने अगर कोई व्हीकल है या कोई लड़का कोई आदमी अगर कोई भी आ गया, कुत्ता वगैरह बैल वगैरह कोई भी आ गया, तो इसका मतलब कि आपको थोड़ा बाइक को रुका के स्पीड और स्लो करके बाद में जाके बढ़ा के ऐसे जाना पड़ेगा। तो उस समय जो आपका जो क्लच है वो अपने ओर ओढ़ने की जरूरत नहीं, आपको हाफ क्लच का इस्तेमाल करना पड़ेगा या फुल क्लच छोड़ना पड़ेगा। क्यों ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको गियर का इस्तेमाल करना है। इस समय आपको फर्स्ट गियर का इस्तेमाल करना पड़ेगा और ऐसा ऐसा जैसे आप लोग रिलीज करेंगे क्लच तो उस समय आपको रेस भी देना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड थोड़ा लेना पड़ेगा। ये हिसाब से अगर बाइक को थोड़ा सा स्लो करना है तो क्लच को अपनी ओर खींचना पड़ेगा, ब्रेकिंग करना पड़ेगा, रेस को छोड़ना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, जैसा सिचुएशन सामने है वो हिसाब से आपको करना है। इसके अगर आप 4-5 बार प्रैक्टिस करते, तुरंत 1-2 बार नहीं जमेगा, 4-5 बार अगर प्रैक्टिस करते या ज्यादा से ज्यादा 8-10 बार प्रैक्टिस करते तो आपको नॉलेज आ जाएगा, तो आप इस सिचुएशन का मुकाबला कर सकते हैं, आराम से बाइक को टर्न कर सकते हैं। अभी बात बड़े टर्न की, समझो हम लोग लॉन्ग टूर जा रहे हैं ना, लॉन्ग टूर जाते समय दूर से हमें टर्निंग करना पड़ता है, दूर से टर्निंग, तो उस समय क्लच बंद करने की जरूरत नहीं है। आपका क्लच गियर छोड़ दो, गियर में गाड़ी रखो, सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी रहेगा आराम से जाओ, है ना, आराम से जाने का, रेस देने का है। लेकिन आपका कंट्रोलिंग कितना है बाइक के ऊपर उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप ठीक से अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो स्लो बाइक चलाना, अगर कंट्रोल कर सकते तो इस स्पीड में बाइक लेना है। स्पीड में जाते समय, लॉन्ग के टूर पे जाते समय भी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, काउंटर स्टीयरिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। काउंटर स्टीयरिंग इसका मतलब क्या होता है, अगर हम लोग लेफ्ट में अगर हैंडल घुमा दिए लेकिन बाइक हमारी राइट में जाएगी, अगर राइट में अगर हम लोग हैंडल घुमा देते तो लेफ्ट में बाइक चले, यानी अपोजिट मीनिंग होता है काउंटर स्टीयरिंग। वो सभी को नहीं जमता, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, खुली जगह पे ज्यादा करके वो करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है भले से टर्न करो चाहे सीधी गाड़ी चलाओ, ये हिसाब से, लेकिन आपके सिचुएशन के अनुसार आपको अगर स्लो करनी है तो उस समय आपको क्लच अपनी ओर खींचना पड़ेगा, रेस बंद करना पड़ेगा, ब्रेकिंग करना पड़ेगा, तभी स्लो बाइक हो जाएगी। अगर स्पीड करना है, बाइक को थोड़ा स्पीड में रखना है तो आपको गियर में बाइक रखना है, इसके लिए आपको क्लच को छोड़ना है और रेसिंग भी देना है, भले से टर्न करो चाहे ना करो, ये मेन सिचुएशन है। अगर टर्न अगर ज्यादा गहरा है, ज्यादा वाला गहरा है तो स्लो बाइक चलाना है, बाइक को स्पीड में नहीं चलाना। अगर स्पीड में बाइक चलाते फिर भी चलेगा, लेकिन काउंटर स्टीयरिंग आता है तो, अगर काउंटर स्टीयरिंग नहीं आता है तो आपको बाइक को स्पीड में नहीं चलाना है, टर्निंग करते समय स्लो चलाना है। फिर उससे आगे का सिचुएशन देखना, आगे अगर कुछ है तो ही आपको क्लच और रेस का इस्तेमाल करना है, नहीं तो करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप सीधे रोड पे जाते कोई तरीका अपना दो, मन से खो भाई जो टर्न करने वाला हो उसको निकाल दो, 8-10 बार प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिकली आप मास्टर बनेंगे। आप बोलेंगे सर जी ने अपने आप बताया सब चीज, है ना। ये चीज दोस्तों यहाँ पर मैं रुक जाता है, ये छोटी बात लगती रहेगी लेकिन बड़े काम की बात है, खास आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाते रहता है, अपलोड करते रहता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के मित्रों के साथ शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहे तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।